हेलो दोस्तों। मेरा नाम ऋषभ। आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में डाइस पासा कराएंगे। और पासा पासा होता क्या है? पासा लूडो खेला होगा सबने। लूडो जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा। लूडो में जो एक गोटी होती है, जो एक घन के आकार की एक गोटी टाइप होती है, उसे पासा कहते हैं। ठीक, उसे पासा कहते हैं। पासा में क्या होता है? पासा में कुल 6 पासा के 6 पटल होते हैं। ठीक है, मतलब 6 उसके किनारे 6 पटल होते हैं पासे के। उन पर 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक। और पासे कितने तरह के होते हैं? पासे 2 तरह के होते हैं, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में किन्हीं दो सतह, जो दो 6 पटल बताए या 6 सतहें बताई हैं, तो मानक पासा में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। ठीक। और साधारण पासा में ऐसा कुछ नहीं होता। साधारण पासा में कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक, पासा 2 तरह के होते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कितने तरह के पूछे जाते हैं? जो पासा डाइस चैप्टर है, डाइस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 तरह के। पहला टाइप आपको हो गया जब किसी पासे की कोई एक पासा दिया गया, किसी पासे की कोई एक स्थिति दी गई हो। ठीक है। दूसरा, जब 2 स्थिति दी गई हो। तीसरा, जब 2 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो। ठीक। एक अगला हो गया, एक जब खुला पासा दिया हुआ, खुला। ठीक। अगला हो गया जो थ्योरी वाले। कुल 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, जब कोई एक पासा दिया गया हो या किसी पासे की कोई एक स्थिति दी गई हो। ठीक। दूसरा, जब किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो। तीसरा टाइप होता है जब 2 से अधिक स्थिति दी गई हो। ठीक। और चौथा टाइप हो गया जब खुला पासा दिया गया हो, जो पासा बोल देते हैं खुला पासा। 5वां टाइप हो गया भाषा पे आधारित क्वेश्चन। ठीक। इस 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ज़्यादातर 1 या 2 स्थिति वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, 5 टाइप कराएंगे। इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक। और बेस्ट तो हमारा चल रहा है 0 से हीरो की तरफ। आपके उम्मीद करते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस रहे होंगे। किसी भी प्रैक्टिस सेट से या किसी से भी आप प्रैक्टिस करना घर पे आके, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हमारे जो पढ़ाया है, जो भी हमने पढ़ाया है, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक। चलो डाइस शुरू करते हैं। डाइस 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 या पासा। ठीक। डाइस पासा में क्या दिया? पासा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के पासा होते हैं। ठीक। एक होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासा में क्या होता है? 2 सतहों का योग 7 होता है। योग 7 होता है। इसमें कोई भी स्थिति हो सकती है। साधारण पासा में कुछ भी दिया जा सकता है। इसमें दो विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत शब्द हुआ यहाँ पे। ठीक है, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कुछ भी योग हो सकता है। ठीक, योग विपरीत सतहों का। ऐसे चलो पूरा लिखा है।
विपरीत सतहों का योग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर मानक पासा इसके एग्जांपल लिखा है। एक एग्जांपल आप इस तरह से लिख लो, क्या रहेगा भाव? एक कुछ इस तरह का पासा बनता है जिसमें दिया हुआ जैसे 1 2 3, ये कौन सा हो गया? ये हो गया मानक पासा। ठीक, ये मानक पासा हो गया। और जो आपका ये वाला हो गया, ये जो नीचे दिया हुआ साधारण पासा, साधारण पासे में क्या, इसमें क्या होता है? ये वाला, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ 1 6 2, ये हो गया साधारण पासा। साधारण पासा में कुछ भी हो सकता है। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ये मानक पासा ऊपर, ये साधारण पासा। ठीक, दो तरह के हो गए आपके पासा। आगे बढ़ाए। इसमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, जब पासे की एक स्थिति दी जाए, अगला है 2 दी जाए स्थिति, 2 से अधिक दी जाए, 2 से अधिक 3 भी हो सकती है, 2 से अधिक 4 से भी हो सकती है। ठीक है, चौथा टाइप होता है खुला पासा। पांचवा हो गया भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब पासे की कोई एक स्थिति दी जाती है, या जब पासे की 2 स्थिति दी जाती हैं, या 2 पासे दिए जाते हैं, या 2 से अधिक स्थिति दी जाती हैं, या खुला हुआ पासा होता है, या फिर भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक, 5 तरह के 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। जब किसी पासे की कोई एक स्थिति दी जाए तब। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें अगर कोई शब्द नहीं दिया हुआ, अगर मानक पासा पूछा जाएगा तो बताया जाएगा दिया हुआ पासा मानक पासा है। तो अगर ये शब्द नहीं दिया जा रहा तो हमेशा वो साधारण पासा माना जाएगा। ठीक, पहला टाइप लिखें, जब एक स्थिति दी जाए।
जब किसी पासे की एक स्थिति दी जाए उसके लिए क्या होगा? क्योंकि पासा है, इसमें दिया है 1 3 4, ठीक। अब हमसे पूछा जाएगा कि दो के एक के विपरीत क्या होगा। पूछा एक के विपरीत, एक के विपरीत पूछा गया, ठीक। अब हम पहले तो सबके विपरीत आपको बता रहे क्या। एक के विपरीत बचा क्या है? एक 1 3 4 दिया, यहाँ पे कितना दिया? 1 3 4, ठीक है, इतना ही दिया। बचा क्या है? 2 5 6, यही बचा है ना। 1 3 4 ये दिया है, 2 5 6 बचा है, ठीक। अब एक के विपरीत क्या हो सकता है? एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक के विपरीत 2 3 के विपरीत 2 5 6 कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। चार के विपरीत क्या होगा? 2 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब पूछो दो के विपरीत क्या होगा? 1 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है क्या है। या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 5 के विपरीत 1 3 4 में कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 1 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। हमें एक स्थिति दी गई, एक स्थिति में हमेशा कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। पहले 1 3 4 दिया है, अब पूछा एक के विपरीत क्या होगा। अब एक के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक के विपरीत 3 2 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। 1 3 4 ये दिया है, विपरीत में 2 5 6 बचा है। एक के विपरीत क्या होगा? 2 5 6 में से मुझे नहीं पता क्या होगा विपरीत, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन में कि क्या है विपरीत, ठीक। इसके बाद जब अगला करेंगे, जब, ठीक है ना, मुझे दो के बारे में पता है, दो के बाद दो के विपरीत में क्या होगा? 1 3 4 में कुछ भी हो सकता है। 5 के विपरीत 2 1 3 4 में कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 1 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब अगला दिया आपका, एक पासा ये दिया है, इसमें दी वैल्यू दी है 2 4 6, ठीक। अब ये पासा है मानक। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये मानक पासा है, तो दो के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत निकालो, 4 के विपरीत निकालो, 6 के विपरीत निकालो, क्या होगा? मानक पासा में बताया था कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, ठीक। तो 2 का विपरीत कौन सा होगा? 5, 5 और 2 7 हुए। 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1। आ गया समझ में? क्वेश्चन में दिया है 2 4 6 एक मानक पासा है, तो 2 4 6 का विपरीत क्या होगा। तो मानक पासा जब दिया है तो मानक पासा में किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, ठीक। 2 का विपरीत 7, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, ठीक। ऐसे मानक पासा होगा। अगर ये मानक पासा शब्द ना दिया होता तो इसमें जो भी जैसे मानक पासा इसमें शब्द नहीं दिया है, ठीक, तो इसे अपने आप ऑटोमेटिक साधारण पासा माने। अगर मानक पासा शब्द दिया है तो मानक पासा होगा, वरना इसे साधारण पासा ही मानेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया। और कराएं? एक स्थिति में और क्या हो जाएगा? एक ये पासा है, पासा में दिया है
5 2 3 दिया है, ठीक है। अब पूछा है, मतलब इसमें नहीं दिया ये कौन सा पासा है, साधारण मानक पासा क्या ये हो सकता है? क्या ये मानक पासा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 5 और 2 7 तो यहीं पे होगा, जबकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि 7 ये यहीं पे हो गई, ठीक है। तो ये मानक पासा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 के विपरीत होना चाहिए, तो ये साधारण पासा है। इसमें पूछा गया है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक। और इसे निकालेंगे तो पहले ये क्या दिया गया है, 2 5 2 3 5, क्या बचा है, 1 4 6, ये तो बचा है। अब हमें पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा। अब 2 का विपरीत 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, हमें नहीं पता, कंफर्म ही नहीं है। 2 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। 3 का विपरीत 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। 5 का विपरीत भी 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई वो कंफर्म नहीं है। ऐसे ही अगर पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तब क्या करेंगे। 1 के विपरीत के लिए 2 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यहाँ भी 2 3 5 में कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसमें ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। हो गया, चलो उठा रहे। एक जब स्थिति दी जाती है तो उसमें आंसर सी कंफर्म होता ही नहीं है कि इसमें के विपरीत में क्या होगा। अगर मानक पासा उसने बताया तो एक अलग बात है, और अगर उसने मानक पासा या कुछ नहीं बताया, वो साधारण पासा है, तो किसी का विपरीत निकालने के लिए हम कंफर्म जा ही नहीं सकते कि इसके विपरीत में क्या होगा, ठीक है। अब पासे की जब 2 स्थिति दी है उसके लिए देखते हैं क्या हो। जब पासे की 2 स्थिति दी जाए, 2 स्थिति दी है, उसके लिए क्या होगा। जैसे एक पासा है, 2 पासे बना लो पहले तो। एक पासा ये हो गया, ये 2 पासे हैं, ठीक। अब 2 पासे में हमें कौन कौन सी स्थिति दी गई है, 3 5 1, अगले में क्या लिखते हैं, 4 3 2, ठीक है। ये हमें कोई भी एक पासा दिया हुआ, पासे में 2 मतलब पासे की 2 स्थिति दी गई हूँ, उसमें 3 5 1 4 3 2, ठीक लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। पांच के विपरीत क्या होगा। एक वो होता है, पासे निकालने के लिए 2 ट्रिक दी हुई होती हैं। एक होता है 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक मतलब कोई भी एक चीज कॉमन होगी, और 2 कॉमन ट्रिक में कोई भी दो दो जो भी दिया होगा उसमें 2 पॉइंट कॉमन होंगे। वो संख्या भी हो सकती है, अक्षर भी हो सकते, चिन्ह भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, जो भी 2 दिए वो कॉमन हो जाएंगे। 1 कॉमन ट्रिक में एक दी हुई चीज कॉमन होती है। यहाँ पे कौन सी चलेगी, ठीक है। इसमें और इसमें कितनी चीज कॉमन है दोनों में मिला के। इस पासे में क्या कॉमन है, 3, ठीक है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, बाकी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 दिया, 3 सबसे पहले 3 हमें मिला दोनों जगह कॉमन, ठीक। 3 लिख लिया हमने दोनों जगह। अब 3 को या तो हम ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज, या फिर हम 3 को घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम 3 को यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 5 1। अगर 3 को हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 2 4,
ठीक, एंटी क्लॉकवाइज 3 1 5, ये एंटी क्लॉकवाइज 4 2 3। इस तरह से हम करेंगे तो हम क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं। 3 3 5 1, ठीक है, ये हमारी होगी क्लॉकवाइज 3 5 1। अब इसे ले आओ 3 2 4 3 2 4, ठीक है, ठीक। इसके विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। अब यहाँ पे बचा क्या है 6, 3 के विपरीत 6। इस तरह से आपका एक वन कॉमन ट्रिक से ऐसे सॉल्व होते हैं। इसमें से जो भी एक कॉमन हो उसे लिख लेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब घुमाने के बाद जो आए उसके नीचे दूसरा लिखते, जैसे 3 5 1 3 5 1 3 2 4 3 2 4, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत बचा हुआ क्या है 6, ठीक। अब 5 के विपरीत पूछा था, 5 के विपरीत क्या है 2। अब आप बोलेंगे कि क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चलो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिससे घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज 3, एंटी क्लॉकवाइज 1, फिर 5 1 5, फिर 3 को एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे 4 2 3 4 2, इनमें बचा क्या है 6। जो 6 है वो 3 के विपरीत आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों में सेम है तो एक चीज आनी चाहिए एक्स्ट्रा, अलग से आनी चाहिए, वो तभी दो उसके विपरीत। तो देखो 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2, एक के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6। ऐसे ही आ जाए, चाहे आप क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम ही रहेगा। कर लिया। अगला आपका कराएं। चलो थोड़ा सा चेंज किए दे रहे हैं, 3 5 4 कर लो, यहाँ पे 2 4 6 4 6, 3 5 4 2 4 6, ठीक। अब इसमें किसके विपरीत निकालेंगे, सबके विपरीत सबको निकालते हैं, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होगा 4 के 6, 5 के विपरीत क्या होगा, तो विपरीत, विपरीत या अपोजिट साइड। इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, क्या कॉमन है 4, तो 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, ठीक। तो विपरीत में हमने निकाला पहले 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत हमें निकालना है, ठीक। इनमें कॉमन क्या है 4, 4 को लिख लिया ऊपर और 4 को ही लिख लिया नीचे। अब क्लॉकवाइज ले 4 3 5, 4 3 5, और क्लॉकवाइज 4 6 2, 4 6 2, ठीक। 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 4 के विपरीत क्या जाए, क्या बचा है 1, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आया 6, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1, हो गया। हटाएं, एक और कराएं। ठीक है, अगला हम कराएंगे आपको 2 3 1 इस टाइप का पूछा था, ठीक है। 2 3 6 4 6 1, ठीक। ये आपका दिया हुआ है। अब आपके ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा आंसर। आंसर इस तरह से दिए जाएंगे, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप लिख लो 4 5 6, 3 4 5, 1 2 3, 5 3 2। ठीक, एक आपका ये कोई क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, पासे 2 दिए हुए हैं, 2 स्थिति दी हुई है। अब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है। ठीक, इन्हें करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, इनके विपरीत निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, 6। 6 को सबसे पहले हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, 6 ऊपर 6 नीचे, उसके बाद 1 4 और 6 2 3, क्या बचा आपका 5। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, देखना 6 2 3। यहाँ पे देखो 6 1 4, 6 1 4, 6 2 3, 6 2 3, 6 के विपरीत हो गया 5, 1 के विपरीत हो गया 2 और 4 के विपरीत हो गया 3। ठीक, अब वो पासे का एक रूल होता है, पासे में कोई भी दो जो सतह हैं वो एक साथ दिखाई नहीं जा सकती, और कोई भी 2 सतह विपरीत सतह एक साथ छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है, कोई भी 2 विपरीत सतह पासे में एक साथ दिखाई नहीं जा सकती, कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ छिपाई नहीं जा सकती। कैसे, वो आपको बता रहे हैं। कोई भी एक ये दिया हुआ है पासा, ठीक, ये पासा दिया हुआ है। अब उसमें इसमें क्या दिया है, पहली क्या सतह क्या है, 6 1 4, 6 1 4, यही तो दिया था ऊपर। अब 6 के विपरीत क्या है 5, यहाँ पे 5 होगा विपरीत, 1 के विपरीत 2, नीचे 2 होगा, 4 के विपरीत 3, इधर 3 होगा। अब देखना, क्या कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई जा सकती, 6 के साथ 5 को दिखा सकते, नहीं दिखेगा। 4 के साथ 3 को दिखा सकते, नहीं दिखेगा। 1 के साथ 2 को दिखा सकते, नहीं दिखेगा। ठीक है, वही हम बताना चाह रहे हैं, किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ न दिखाई जा सकती, न उन्हें एक साथ छिपाया जा सकता। ठीक, ये हमने किया था आपको समझाने के लिए। अब इसमें देख लो कौन सा सही होगा, क्या 4 5 6 सही होगा, 4 5 6, देखना 6 और 5 साथ साथ है, 6 और 5 साथ साथ है, दोनों 2 विपरीत सतह क्या एक साथ दिखाई जा सकती, नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए ये हो गया गलत। 3 4 5, 3 और 4 यहाँ पे दिए, 3 और 4 दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई जा सकती, नहीं, ये भी गलत। 1 2 3, 1 2 यहाँ पे दिया, 1 2 यहाँ भी, 2 विपरीत सतह एक साथ दिखा सकते, नहीं, ये भी गलत। 5 3 2, ठीक, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2, ये एक साथ दिखाई जा सकती। ठीक है, यहाँ से 5, कोई विपरीत में 6 है, यहाँ से 2 विपरीत में 1 है, यहाँ से 3, ये विपरीत में 4 है, ये सही हो गया आपका। ठीक है, हटाएं। अगला क्वेश्चन देखो, एक पासा दिया इसमें, ये 2 पासे दिए हुए हैं, 2 पासे की स्थिति दी हुई है। ठीक है,
इसमें ए ई एफ, इसमें ई डी बी। ठीक, ये दो पासे दिए हुए हैं। अब इसमें आंसर पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला तो होगा ये, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। इसमें हो गया ई सी डी, ई एफ ही लिख दें। इसमें हो जाएगा बी डी सी। ठीक, उसमें लिख दे रहे ए बी। ठीक है, ये दो पासे दिए हैं, पासे में ये ऑप्शन दिए, बता इनमें से कौन सा एक सही होगा। ठीक, इनने करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें कौन सी ट्रिक यूज होगी, वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक में क्या वन कॉमन है, ई। ठीक है, तो दोनों ऊपर नीचे लिख लो, ई, क्लॉकवाइज घुमा दो, ई एफ ए, ई एफ ए, ई के बाद ई डी बी, डी, ए के विपरीत बी, एफ के विपरीत डी, ई के विपरीत विपरीत क्या बचा यहाँ पे, सी, ई के विपरीत सी। अब पूछा है इसमें से क्या सही होगा, देखना, ई सी, ई सी यहाँ पे दिया, ई सी दोनों दिए, दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं जा सकती, दो विपरीत सतह एक साथ छिपाई नहीं जा सकती, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ई एफ, देखना डी एफ यहां दिया है, डी एफ ये दिया है, तो ये भी गलत। इसमें बी डी सी, ठीक है, इसमें बी, बी डी, बी डी सी, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें हो गया ए ई बी, ठीक है ना, ए और बी यहां दिया, ए और बी विपरीत सतह यहां पे दी, तो ये भी गलत। ठीक है, हो गया आपका ये भी, इन्हें करो। अब आगे करेंगे हटाए से, दो स्थिति में ही। अब ये वाले आपको कराए थे वन कॉमन ट्रिक वाले, अब कराएंगे टू कॉमन ट्रिक के। ये वाले थे वन कॉमन ट्रिक के, अब टू कॉमन, दो समान, टू कॉमन ट्रिक या दो समान स्थिति। अब दो समान स्थिति वाले आपको कराएंगे। टू कॉमन ट्रिक में क्या होगा, इसमें टू कॉमन ट्रिक में जब दो पासे दिए होते हैं, दो या तीन चार जितने भी दिए, उसमें किन्हीं दो पासों, दो स्थितियों की दो कॉमन ट्रिक, दो कॉमन सतह होती हैं, वहां से निकलती है, उसे बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक। जहां किसी पासे में दो सतहें कॉमन आ जाए तो उसे कहते हैं टू कॉमन ट्रिक। अब तक पासे में सिर्फ एक सतह कॉमन आ जाती थी, उससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल लेते थे। अब दो कॉमन साइडें आएंगी, देखें उससे कैसे होता है। इसे कैसे करेंगे,
पहले पासा बना लें हम। एक पासा ये हो गया, ठीक। ये दो पासे हो गए। पासे में दिया पहले 2 3 6, अगले में 3 1 6, ठीक है। अब इसे कैसे करें, इसके विपरीत निकालने, सबके सब मतलब एक दो मतलब विपरीत में कौन किसके रहेगा, विपरीत सतह, सबकी विपरीत सतह निकालनी है। इसमें विपरीत सतह कैसे निकलेगी, विपरीत सतह के लिए 3 और 6 यहाँ दिया, 3 6 यहाँ दिया, 3 6 हो गए कॉमन, क्या बचा 2, 2 के विपरीत क्या हो गया 1, 2 के विपरीत 1 हो गया, ठीक। अब ये 2 के विपरीत हो गया 1, 3 के विपरीत क्या होगा 3, और 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 5 बचा है, 4 या 5 में से 3 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। अब पूछा जाए 3 के विपरीत क्या है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 के विपरीत क्या है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक है। अगर सिंगल कॉमन ट्रिक हो मतलब 1 कॉमन ट्रिक होती, 1 कॉमन ट्रिक में सीधा सीधा कर देते कि इस एक किसी को कॉमन ले लेते, उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, घुमाने के बाद जो भी एक बचता उसे जो कॉमन था उसके विपरीत रख देते, सारे के सारे विपरीत उसमें निकल आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 2 कॉमन ट्रिक में क्या होता है, 3 और 6 यहाँ पे कॉमन आ गए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो 2 के विपरीत हो गया 1, 3 6 के विपरीत क्या हो गया 3, इसमें क्या नहीं दिख रहा 4 और 5, 3 6 के विपरीत 4 5, अब 3 के विपरीत पूछेगा तब भी 4 5, 6 के विपरीत पूछेगा तब भी 4 5, ठीक। ठीक है, कर लिया। चलो अगला बता रहे हैं। दो पासे कर दिए, ठीक। 2 पासे दिए, 2 4 6, 4 2 3। अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें विकल्प, अब इसमें 4 कोई विकल्प दिए हुए होंगे, उन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक। उसे करने के लिए सबसे पहले करेंगे 4 विकल्प लिख लो। पहला, ठीक। ये कोई 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो यहाँ पे लिखो 3 1 5, लिख लो यहाँ पे 3 6 5, 2 1 4,
1 5 4। अब इसमें देखेंगे कैसे होगा ये। इसलिए भी 2 कॉमन ट्रिक वाला है। इसमें क्या 2 कॉमन है, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 में 6 के विपरीत क्या हो गया, 6 के विपरीत हो गया 3। 2 4 के विपरीत क्या हो गया, क्या बचा यहाँ पे 5 और 2 4 के विपरीत 5 और 1, ठीक है। अब इसे देखेंगे, इसमें दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती हैं, और दो विपरीत सतहों को एक बार में छिपा नहीं सकते और एक साथ ला भी नहीं सकते। ये ट्रिक बहुत ही, ये आप याद रखना। उसके बाद आगे आप करेंगे, देखना 2 4 के विपरीत 5 1 है, ठीक है। या तो 5 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 3 1 5, 3 1 3 यहाँ पे है, समझ में आ रहा, सही है। 1 5 ये कैसे हो गया, ये तो समान सतह है, इसके विपरीत इनमें से कोई एक होगा। 5 के विपरीत इनमें से कोई होगा, ये और ये थोड़ी नहीं होंगे विपरीत, ठीक। तो ये नहीं हो सकता, या तो इसमें 4 होना चाहिए था तो इसमें से हो जाता, या उसमें से ऐसे हो सकता था। तो 3 तो यहाँ पे सही है, 5 1 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये आपका गलत। अब आप इसमें आ जाओ, 6 3 5 दो विपरीत सतह एक साथ आ गई, ठीक है। तो ये भी आपका गलत। 2 1 4, ठीक है। इसमें 2 4 एक साथ आ गए, ये भी आपका गलत। 1 4 5 1, इसमें हो गया 1 4 5, कहाँ पे गलत हुआ, अरे ये सही हुआ, देखना 1 4 5 1 4 5 हो सकता है 4 के विपरीत 1 हो सकता है 4 के विपरीत 1 हो, इसलिए ये साथ में नहीं आ सकता, ठीक। हो सकता है 1 के 5 और 1 में से किसी एक के तो विपरीत 4 होगा। तो मैंने क्या बताया था कि किसी पासे की दो विपरीत सतह एक साथ छिपा नहीं सकते और एक साथ दिखा नहीं सकते। अब यहाँ 5 भी दिया, 1 भी दिया, इनके विपरीत में 4 है, या तो 4 होगा या 2 होगा, तो ये दो विपरीत सतह एक साथ तो नहीं आ सकती, इसलिए ये गलत है। 4 2 1, अब ये 4 दिया, 2 भी दिया, इनके विपरीत या 1 होगा या 5 होगा, तो दो विपरीत सतह यहाँ भी नहीं है, इसलिए ये हो गया गलत। 6 3 5 ये दो विपरीत सतह एक साथ दी, इसलिए ये हो गया गलत। 1 3 5, ठीक है। 3 3 के विपरीत 6 तो यहाँ पे 3 आ सकता है। उसके बाद 1 1 के विपरीत 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, 5 5 के 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो 1 3 5 ये वाला सही है। टू कॉमन ट्रिक में इसमें दो पासे दिए हुए हैं, उसमें दो कॉमन आ रहे हैं, 2 और 4 2 और 4, इसलिए इसे कह दिया टू कॉमन ट्रिक। बचा हुआ 6 बचा हुआ 3, 6 के विपरीत हो गया 3। इसमें ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन करने के लिए देखना यहाँ पे क्या दिया 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, 1 दिया है, 1 के विपरीत या 4 होगा या 2 होगा, मतलब विपरीत साथ साथ में नहीं है, तो 1 सही है। 5 के विपरीत या 4 होगा या 2 होगा, तो 1 5 तो आ सकता है। 3 के विपरीत 6 है, तो ये विपरीत भी साथ नहीं है, 1 3 5 ये आपका आ सकता है, ये सही हो गया। 6 3 5 क्यों गलत हो गया, 6 और 3 दो विपरीत दिशाएं हैं, इन्हें एक साथ नहीं ला सकते, इसलिए ये गलत हो गया। 1 2 4 क्यों गलत हो गया, ठीक है। 2 4 के विपरीत 2 और 4 में किसी एक के तो विपरीत एक आएगा, 2 4 में से किसी एक के विपरीत तो एक आएगा। हम कहते 4 के भी विपरीत एक है, संभावना हो जाती लेकिन श्योर नहीं होता, लेकिन यहाँ तो पूरा 100% गलत है। 2 4 में से किसी एक के विपरीत तो एक आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 1 4 5, ठीक है। 1 5 1 5 में किसी एक के विपरीत तो 4 आएगा, तो जैसे ही 4 आ जाएगा वैसे दो विपरीत दिशाएं एक साथ दिखाई दे जाएंगी, वैसे ही वो गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया।
हटाएं। अगला आपका अगला टाइप कराएं। अगला आपका कौन सा कराएं? चलो अगला करा रहे हैं आपको। ठीक है, एक पासा इसकी 3 स्थितियां दी हुई हैं। ABF, BCF, D क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसमें पूछा जाएगा ये बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कोई भी एक पासा दिया हुआ है उस पासे में, ठीक है, तो इसके ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? AC आएगा या BF आएगा या EF आएगा या DA आएगा। DA नहीं, EA आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है इन दो में? ये पासा की 3 स्थितियां दी हैं, नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 और नंबर 3। पासे की स्थिति दी है 2 कॉमन ट्रिक। ठीक, 2 कॉमन ट्रिक में क्या कॉमन आ जाएगा? B और F, B और F। A के विपरीत क्या हो गया? C। अब A C ना तो एक साथ आ सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, A C और बचा हुआ क्या है? AC बचा BF, BF के बदले क्या आएगा? बचा क्या है? DE। BF के बदले क्या आएगा? DE। इसमें क्या बताया था? दो जो विपरीत सतह ना एक साथ आ सकती है ना एक साथ छिपाई जा सकती हैं, इसलिए AC है। यहाँ पे AC दिया हुआ, दो विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं, तो ये हो गया गलत। अब इस ऑप्शन को देखेंगे, BF। ठीक है, BF के लिए क्या बताया था मैंने? इसमें BF के बदले हो गया DE, CDE। ठीक है, अब ये क्या दिया? BF। ठीक, अगर हम BF को यहाँ पे रख देंगे B या F, तो इसके जो अपोजिट है वो D है, तो BF के बदले D आ सकता है। BF में किसी एक के विपरीत तो D है ही। तो मैंने क्या बताया था कि किन्हीं दो जो विपरीत सतह होती हैं उन विपरीत सतहों को न तो एक साथ रख सकते हैं न एक साथ छिपा सकते हैं। तो BF किसी के तो विपरीत D है, तो देखो B अगर BF यहाँ पे रख देंगे तो D भी तो आ जाएगा उसके साथ, तो ये गलत हो गया इसलिए BF। अब आपका हो गया EF। अगर यहाँ पे E है यहाँ F है, तो पता नहीं यहाँ पे E के अपोजिट B है या F है। 100% तो हम सही नहीं है, या तो E के बदले E के विपरीत में B होगा या फिर होगा F। फिर ऐसे देखो दूसरा तरीका, यहाँ पे क्या दिया? E, यहाँ पे इससे चेक कर EF को। ठीक, तो E तो ये रहा, ठीक, D यहाँ रहा, ED चलो समझ में आ गए। फिर F, ED के बदले कहीं तो F आएगा, नहीं आया? एक बार और देखो,
इस ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो ये ई है, ई मैंने लिया यहाँ से, फिर एफ, लाइट गई। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको, देखना यहाँ पे यहीं पे थे, ई एफ, यहाँ पे डी दिया ही है, डी के बाद ई, डी और ई यहाँ से हो गया, डी डी ई, डी ए ई ए, डी और ई किसी के अपोजिट तो एफ होगा, डी ई में किसी के विपरीत तो एफ होगा। अब यहाँ डी भी दिया ई भी दिया, विपरीत में क्या एफ, तो कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ आ सकती नहीं, आ सकती, इसलिए होगा आपका ये भी गलत हो गया। ठीक, इसलिए आपका ये भी गलत। अब आपको ई ए, ठीक है, डी दिया है यहाँ पे, ई यहाँ से दिया है, ए यहाँ से दिया है, तीनों अलग अलग दिए, तो आपका ये हो गया सही। ठीक, इस तरह से आपके ये सही हो जाएंगे, देख लो एक बार। जब दो स्थिति में कोई समान ना हो, एक अगला टाइप होता है जब दो स्थिति में कोई समान ना हो। ठीक, ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, चलो पहले पासा बना लो। एक पासा ये, एक पासा ये हो गया। ठीक है, एक पासा जो है, दो पासा दिए हैं, दो पासा में कोई भी स्थिति समान नहीं है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, अब एक के विपरीत चार है, पांच है, छह है, कहीं कंफर्म हो रहा है इसमें, कहीं नहीं हो रहा, तो विपरीत जब निकालेंगे इसमें, जब सिंगल पासा वाला जो क्वेश्चन किया था, जब किसी भी पासे की कोई एक स्थिति दी जाती है, उसी तरह से ये भी होता। जब इस एक के विपरीत देखेंगे तो एक के विपरीत क्या होगा, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो के विपरीत क्या होगा, चार पांच छह में से कुछ भी। तीन के विपरीत क्या होगा, चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखना है। अब चार के विपरीत क्या देखेंगे, एक दो तीन में से कुछ भी हो सकता है। पांच के विपरीत एक दो तीन में से कुछ भी। छह के विपरीत एक दो तीन में से कुछ भी। ठीक है, कोई एक पासा दिया है एक दो तीन, जिसमें कोई भी स्थिति इसकी समान नहीं है, जब दो स्थिति में कोई भी समान नहीं है। ठीक, अब एक के विपरीत, अब यहां पे जैसे एक दो तीन है, इनके विपरीत क्या है, चार पांच छह। अब इसमें देखना ऐसे ही, एक दो तीन के विपरीत है चार पांच छह, एक के विपरीत चार है, पांच है, छह है, कहीं कंफर्म नहीं हो रहा। दो के विपरीत चार पांच छह में क्या है, कोई कंफर्म नहीं है, मतलब दो चार या पांच या छह में से कोई एक है, वही मैंने लिख दिया। इस तरह से होते, जैसे एक बताया था कि किसी भी पासे की कोई एक स्थिति दी हुई हो तो कैसे करेंगे, उसी तरह से ये भी आता है, जब किसी पासे की कोई भी स्थिति न दी गई हो तब कैसे करते हैं, इसी तरह से करते हैं। एक और कराएं, एक और करा रहे। ठीक है,
एक पासा ये है, एक पासा ये, दो पासा दिए, 2 4 6 1 3 5, ठीक। ये पासा दिया और दो पासे दिए, इसमें कोई भी एक स्थिति समान नहीं है, ठीक है। इसे फिर कैसे करेंगे? अब 2 4 6 के बदले क्या दिया है? 2 4 6, 1 2 3 दिया विपरीत में, 1 3 5, ठीक। 2 4 6 विपरीत में 1 3 5 दिया, लेकिन किसके विपरीत क्या है कोई कंफर्म नहीं है। तो 2 के विपरीत 1 3 5 में कुछ भी हो सकता, 4 के विपरीत 1 3 5 में कुछ भी हो सकता, 6 के विपरीत 1 3 5 में, 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। वैसे 1 के विपरीत 2 4 6 में कुछ भी हो सकता, 3 के विपरीत 1 4 6 में कुछ भी हो सकता, 5 के विपरीत 1 4 6 में कुछ भी हो सकता। इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कंफर्म नहीं होता है। देख लो एक बार, हो गया है आपका? क्या क्या हो गया? जब किसी पासे की कोई एक स्थिति दी जाती, वो वाले क्वेश्चन करा दिए। एक पासे की कोई भी एक स्थिति दी जाती तो उसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि उसमें क्या, इसके विपरीत क्या होगा। और अगला आपको करा दिया, जब किसी पासे की दो स्थिति दी जाती हैं, दो स्थिति में भी 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक दोनों करा दिया आपको। उसके बाद जब किसी पासे में कोई भी समान नहीं होता, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता, तब कैसे करते, उसमें भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपका बच्चा क्या, जब किसी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, खुला पासा और भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक। ये आपके कल कराएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।